वक्त आपको फिर लिए चलते हैं। शाहिद खान आफरीदी के घर के बाहर मौजूद हैं नसीम राजपूत। शाहिद आफरीदी अपने घर पहुंच चुके हैं। जी नसीम, ये बताइएगा, शाहिद आफरीदी घर पहुंच चुके हैं? जी खालिद, शाहिद खान आफरीदी की फैमिली की एक गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है और उन्होंने बताया है कि शाहिद खान आफरीदी की गाड़ी बस पीछे पहुंचने वाली है, किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचने वाली है। उनकी फैमिली के कुछ लोग जो है वो यहाँ पहुंच गए हैं। उनके छोटे भाई शुएब अभी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि बस थोड़ी देर में ही जो है वो शाहिद खान आफरीदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। किसी भी लम्हे शाहिद खान आफरीदी की आमद है और सब लोग उनके मुंतजिर हैं। यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग आना भी शुरू हो चुके हैं, उनको पता है कि शाहिद खान आफरीदी ने थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं और हमें यही इंतजार है। हम उनकी गाड़ी की तरफ कौम के हर फर्द की तरह हम भी जो है वो इसी चीज़ के मुंतजिर हैं कि किस वक्त शाहिद खान आफरीदी का चेहरा दिखाई दे। उनको जिस तरह खेलते हुए देखा, पूरी कौम को उन्होंने खुश कर दिया। बूम बूम आफरीदी ने जो बूम मचाई है वो कमाल की थी 2020 वर्ल्ड कप में। और थोड़ी देर के बाद किसी भी लम्हे शाहिद खान आफरीदी यहाँ पहुँचने वाले, इसलिए हम इस जगह पर मौजूद हैं कि ये वो सड़क है जहाँ से उन्होंने आना है। अभी जो एक गाड़ी एयरपोर्ट उनको लेने के लिए गई थी, वो एक गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है जिसमें उन्होंने बताया कि शाहिद खान आफरीदी पीछे किसी गाड़ी में आ रहे हैं। बस हम उनके मुंतज़िर कि शाहिद खान आफरीदी किस वक्त यहाँ पहुंचते हैं। बस चंद ही लम्हों के बाद शाहिद खान आफरीदी की यहाँ पर आमद है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके नेबर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो है वो अब पड़ोसी जो है वो आना शुरू हो गए और अभी उनके एक पड़ोसी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी सी उनसे बात करेंगे। जी बताइए। कितना फख्र महसूस होता है, शाहिद खान आफरीदी आपके नेबर हैं भाई, तो बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा ही क्या फ़ख्र होगा कि हम इस सरजमीन पे रहते हैं जहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत, मैं कहता हूँ उनके बुज़ुर्गों की भी दुआएं, उनके वालिद की भी दुआएं, इस सरजमीन पे जिस जगह पे हम आबाद हैं, क्या अखलाक है, किस तरीके से माशाल्लाह ये लोग मिलते हैं, कहीं कोई तकव्वुर नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमारा फ़ख्र पाकिस्तान शाहिद फख्र पाकिस्तान इन्होंने कहा, तो आप देख सकती हैं किरण पीछे शाहिद खान आफरीदी की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। वो काफिला, इसमें मुल्क का ये बड़ा हीरो यहाँ पहुंच रहा है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे शाहिद खान आफरीदी, द ग्रेट शाहिद खान आफरीदी, जिसने इस मुल्क का बड़ा नाम रोशन किया, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, शाहिद खान आफरीदी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं। और द ग्रेट शाहिद खान आफरीदी, ग्रेट शाहिद खान आफरीदी, जिन्होंने इस मुल्क को खुश कर दिया, इस कौम को खुश कर दिया। और शाहिद खान आफरीदी इस वक्त उनको मद्दाहों ने घेर लिया है, आप देख सकते हैं। और जो ग्रेट शाहिद खान आफरीदी, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। शाहिद खान आफरीदी को आप देख सकते हैं। ग्रेट शाहिद खान आफरीदी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। ये देखिए शाहिद खान आफरीदी साहब, थोड़ी सी एक दो बातें आपसे करेंगे। बिल्कुल, शाहिद खान आफरीदी साहब, पूरी कौम को आपने खुश कर दिया। जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है आपने, जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, पूरी कौम जो है उसका सर फख्र से बुलंद कर दिया। पर्सनली इस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हम सबको आज ये इज्जत दी और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वाली विक्ट्री। जिस तरह टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, इतना अच्छा तो नहीं किया हम लोगों ने। सबसे लेट गए थे, पाकिस्तान टीम सबसे लेट गई थी वहाँ पे। उसके बाद बाकी सारी जितनी भी टीम है वो 25 तारीख तक पहुँच गई थी। अच्छे खासे 5-6 वार्म अप गेम्स भी खेले थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम जो 2 वार्म अप गेम खेले उसका हमें फ़ायदा हुआ। हारे लेकिन उसका फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया से भी मैच हुआ, हमारे पे साउथ अफ्रीका से हुआ, उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ। शुरू में ऑब्वियसली जीते नहीं तो इसलिए इतना लड़के अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद ये था कि जिस तरह मैचेस जीतते गए, हमें मोटिवेशन आती रही, लड़के एक दूसरे को उठाते रहे। और यूनस से मेरी यही बात होती थी कि ये मैचेस जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास दूसरा कोई चांस है नहीं। और मेरे ख्याल में जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह सारी कह रहे होंगे, जो सिचुएशन, जो हालात मुल्क हैं, लोगों की चेहरों पर मुस्कुराहट अपनी जीत से ही लेके आ सकते हैं। शाहिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है आपने। बूम बूम आफरीदी ने जो बूम मचाई है, कमाल कर दिया 2020 वर्ल्ड कप में। कहाँ पे आपने महसूस किया था कि पाकिस्तान टीम अब रिदम में आ गई? क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान टीम लूज़ कर गई थी। जिस तरह का आगाज़ था, आपने बताया कि साइड मैचेस में पाकिस्तान पहले भारत और फिर साउथ अफ्रीका से हार गया था, फिर पहला मैच हार गया। तो ऐसा कौन सा रिदम आया था जो टीम एकदम से ट्रैक पे आई? मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कि समझता कि मेरी वजह से टीम जीती है। जब तक 11 के 11 लड़के परफॉर्म ना करें, टीम मैच नहीं जीतती। ठीक है, मेरी थी परफॉर्मेंस की अहमियत, लेकिन सारे लड़कों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, ज़बरदस्त एफर्ट की। और मेरे ख्याल में
हमें कोई ऐसा रिलैक्स होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं मिला। पहले ही मैच हम इंग्लैंड से हार गए थे टूर्नामेंट का, और उसके बाद फिर आयरलैंड से जीतना हमारे लिए ज़रूरी था। 2007 का वो बदला भी लेना था, तो वो एक बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए। उसके बाद फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड का मैच बहुत ज़्यादा कीमती लिए जीतना। शाहिद अफरीदी को हमने बहुत मैच्योर देखा इस वक्त। हमने शाहिद अफरीदी को हंसते हुए बहुत कम देखा, वरना आमतौर पे वो एक हमारे यहाँ पे बड़ा चला था, जो आपने कैलिस को एक इशारा भी किया था, कैलिस गुस्सा कर रहे थे तो आप उनको बहुत प्यार दे रहे थे। इतनी शाहिद अफरीदी में तब्दीली हमने देखी। तब्दीली तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी खास नहीं, बस थोड़ा सा ये था कि अब यूनुस खान से खुद जब मैंने अपनी बैटिंग नंबर कहा कि मुझे इस नंबर पे भेजो, तो ऑब्वियसली रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि कप्तान को आप इतना अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हो। तो रिस्पांसिबिलिटी, लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ, मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। जो मेरे साथ 1.5-2 साल से मेरी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की थी, तो अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया। आप बॉलिंग तो आपकी काफ़ी अरसे से बहुत शानदार रही है। शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान की बॉलिंग में हमेशा से आप बैकबोन का किरदार अदा कर रहे थे। बैटिंग की जो इम्प्रूवमेंट आई है, इसने कितना कॉन्फिडेंस दिया है? बैटिंग की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं किया, लेकिन अपने आप से मैं बात करता था उस वक्त खेलते हुए कि नहीं, अभी रुके रहो, बॉलें मिलेंगी। और थोड़ा सा ये था कि रिस्पांसिबिलिटी कह सकते हैं कि मैंने थोड़ी ली है, इसलिए कि मैं चाह रहा था कि कितनी अहमियत का हामिल है ये वर्ल्ड कप हमारे लिए। अगर हम जीतेंगे तो इससे हमारे अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात भी बदल जाएँ। कल मेरी यूनुस खान से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही कि शाहिद खान अफरीदी ने जिस तरह बैटिंग की, मुझे ऐसा लग रहा था कि शाहिद खान अफरीदी डॉन ब्रैडमैन खेल रहे हैं। डॉन ब्रैडमैन जो नीचे नीचे खेलते थे, ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लीमेंट है। अब यूनुस को कॉन्फिडेंस में मैंने लिया, उसने मुझे लिया कॉन्फिडेंस में, बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे। इंती भाई ने स्पेशली, आके भाई, इन सब ने मुझे बड़ा उठा के रखा है कि तुम हमारे मैच विनर हो, तुम अपने आप को गिरने नहीं देना, अगर परफॉर्मेंस हो या ना हो। लेकिन उस वक्त यही था कि ऑब्वियसली इतने अरसे से पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं और मैं खुद भी वर्ल्ड कप का जीत का हिस्सा बनना चाहता था, तो ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की। आयरलैंड से जो शिकस्त हुई थी हमें, एक वो बहुत बड़ी शिकस्त थी, जो जिसके बाद जो है वो एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी सी नीचे भी आई थी। यहाँ पर क्या मोराल बना के गए थे कि आयरलैंड को इस दफ़ा तहस नहस करना है? तहस नहस इस सेंस में तो नहीं, लेकिन ये था कि हमने कहा कि एटलीस्ट यूनुस की सबसे अच्छी बात ये थी कि 4-5 लड़कों को बुला के उन्हें कहता था कि तुम मेरे मेन लड़के हो, मेन प्लेयर हो, और तुम ही लोगों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम लोग मुझे मैच जितवा के दोगे। तो हमारे लिए हमारे दिल मतलब बड़े हो जाते थे, और हम यही कहते थे कि यार अगर कप्तान इतना हम पे दे रहा है, इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसका रिजल्ट दें। और अगेंस्ट आयरलैंड बस यही था कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जहन में 2007 था। आपने अपनी परफॉर्मेंस से, आप जो परफॉर्मेंस करते हैं आप T20 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, परफॉर्मेंस चाहे मैं अगर 1 आउट करूं या 2 आउट करूं, लेकिन वो सिचुएशन और वो मौका विकेट लेने वाला हो, अगर मैं 10 रन या 20 रन करूं, वो सिचुएशन होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, मैं नहीं समझता कि बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जीते जाते हैं। परफॉर्मेंस वही है जो टीम के काम आए। अच्छा, आपने जो कप्तानी की बात की, आपने कप्तानी यूनुस खान ने बहुत अच्छी की थी। यूनुस खान ने कहा है कि अब वो 2020 क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। शाहिद खान अफरीदी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, अगले 2020 वर्ल्ड कप में क्या हम अपने इस हीरो को कप्तान देखेंगे? ये तो खैर क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा, लेकिन मैं नहीं समझता था कि यूनुस खान को छोड़नी चाहिए थी। फिलहाल खेलता, इसलिए कि टीम अभी बन रही है टीम हमारी, और यूनुस खान बड़ी अच्छी शेप में टीम को लेके आ रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा अर्सा इसको कप्तान रहना चाहिए था। अच्छा, सेमीफाइनल में हमने आपकी इनिंग देखी, शाहिद खान अफरीदी और छक्का ना मारे, ये तो हमने बहुत कम देखा है। अगर और 50 रन बनाए और आपने बगैर छक्के के, इतनी डेप्थ शाहिद खान अफरीदी में हम महसूस कर रहे हैं। बस कह सकते हैं कि छक्का लगा नहीं मुझसे। कोशिश ये हो नहीं सकता कि कोशिश ना की हो, लेकिन लगा नहीं। अच्छा, कौन सी इनिंग सबसे अच्छी लगी, जो आप कहते हैं कि आपने कई इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, दरमियान में भी आके आपने कई इनिंग्स खेली थी, और लेकिन सेमीफाइनल फाइनल आउटस्टैंडिंग आप खेले थे। कौन सी पर्सनली आपको इनिंग पसंद आई? मेरे ख्याल में वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो लेकिन टीम के काम आ जाए, तो परफॉर्मेंस शुक्र है कि हुई है मुझसे, और ये सबसे अच्छी बात है कि टीम के काम आई है। ये नहीं हुआ कि मैंने परफॉर्म किया और मैच हार गए, तो उसका परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं। वो इंडिया में हम साथ थे कानपुर में, जब आपने मारा था तो तमाम इंडियंस की आवाज़ बंद हो गई थी स्टेडियम के अंदर। वो हमें वो मंजर आज भी नहीं भूलता। वो परफॉर्मेंस भी एक सामने 37 गेंदों पे सेंचुरी आपने की, वो परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग थी। एक ये परफॉर्मेंस है, आप क्या कहते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस आप टॉप पे कहेंगे? आई थिंक हर परफॉर्मेंस की अपनी अहमियत थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनी जगह, इंडिया की जो इनिंग थी वो टीम की रिक्वायरमेंट थी, वो अपनी जगह। मेरे ख्याल में जो भी थोड़ी बहुत इनिंगें खेली हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसी इनिंग है कि लोगों को याद है। अच्छा, आपने जो है वो तकनीक में भी कोई चोट आई है आपके, जिसकी वजह से शायद आप वाइट ले लगा? आखिरी जो विनिंग रन था वो मैंने पाँव से लिया है, तो वो बॉल ज़रा लगा था, और उसके अलावा ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीलंका क्यों नहीं जा रहे आप? थोड़ा सा मैंने, सच्ची बात यह है कि थोड़ी सी फिटनेस की ज़रूरत है मुझे। पूरा टूर्नामेंट खेला है, और 2 टूर्स दुबई और अबू धाबी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें पूरी मसल अच्छी तरह यूज़ हुए हैं। फिर यहाँ पे वर्ल्ड कप में, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट दूँ, और क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरा मतलब